जी, क्या हाल चाल। चलो एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट, डे नंबर 6, सेशन नंबर 2। हम लास्ट में अभी नॉर्मल डेप्रिसिएशन पे थे। अब हम यहां पर बात करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन की। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो सेक्शन नंबर 32(1)(2)(a) के अंदर है। एडिशनल डेप्रिसिएशन, पहले समझो एडिशनल का मतलब क्या होता है। इन एडिशन टू नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों में से ऑप्शन है। नॉर्मल सबको मिलेगा, नॉर्मल तुमने निकालना ही निकालना है। एडिशनल क्वेश्चन में नॉर्मली तब निकालना पड़ता है जब उस क्वेश्चन में लिखा हो कि नॉर्मल एडिशनल दोनों निकालो, या अगर उसने बोल दिया टोटल डेप्रिसिएशन निकालो तो भी नॉर्मल एडिशनल फिर हमें दोनों निकालना पड़ेगा। बट एडिशनल हर केस में नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? पहली बात, अगर आपने कोई न्यू, मैं दोबारा बोलूंगा न्यू, फिर बोलूंगा न्यू, फिर बोलूंगा न्यू, आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, किस पर्पस के लिए? मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए ले रही है, एडिशनल नहीं मिलेगा। मैं ऑफिस के लिए एसी लेकर आया, मैं ऑफिस के लिए फर्नीचर लेकर आया, ऑफिस के लिए कैमरा लेकर आया, ये सब मान लो कैमरा एक मशीन है, एसी एक मशीन है, बट आई कैन नॉट क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन। रीजन, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में यूज नहीं हो रहा। तो पहली बात, नई प्लांट एंड मशीनरी हो। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही हो। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज की हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, आप कोई भी गुड्स बना रहे हैं, किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन का केस तुम कर रहे हो, एडिशनल क्लेम करोगे। अच्छा, एडिशनल कितना मिलेगा? एडिशनल जो मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% मिलेगा, और यह मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट का। मतलब डब्ल्यूडीवी का नहीं मिलेगा। मतलब जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है वो डब्ल्यूडीवी का मिलता है, ये मिलता है एक्चुअल कॉस्ट का। कितने परसेंट मिलेगा? 20% मिलेगा। सर किस साल मिलेगा? जिस साल तुम पुट टू यूज करोगे। जिस साल तुम पुट टू यूज करोगे उस साल तुम्हें एडिशनल मिलेगा। मान लो तुमने एसेट परचेस की, इसी साल में यूज किया, यूज 180 डेज है उससे ज्यादा है, पूरा 20% क्लेम कर लो। 15 नॉर्मल, 20 एडिशनल, 35% तो मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। सर इस साल मैंने परचेस की, इसी साल यूज कर लिया, यूज लेस देन 180 है, तो नॉर्मल मिलेगा हाफ, एडिशनल भी मिलेगा हाफ, और फिर अगले साल बचा हुआ एडिशनल तुम क्लेम कर सकते हो। मतलब 10 तुमने यहां क्लेम कर लिया, बैलेंस 10 अगले साल क्लेम कर लो। बहुत सारे बच्चे ध्यान दें, यहां पे गलती क्या होती है, जब तुम अगले साल 10 क्लेम करते हो तो डब्ल्यूडीवी का नहीं, एक्चुअल कॉस्ट का ही मिलेगा। मतलब जो 10% तुम्हारा इस साल आया, वही सेम 10% जो है वो तुम्हारा अगले साल भी आएगा, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि वो एक्चुअल कॉस्ट का है, डब्ल्यूडीवी का नहीं है। जो नॉर्मल तुम निकालोगे वो डब्ल्यूडीवी का निकालोगे, एडिशनल जो निकालोगे वो एक्चुअल कॉस्ट का निकालोगे। क्या बात समझ में आ रही है? सर फिर अगले साल नहीं मिलेगा। एक मशीन पर टोटल 20% ही मिलता है। नॉर्मल तुम्हें हर साल मिलता रहेगा, बट एडिशनल उसी साल मिलेगा जब पुट टू यूज करोगे। पूरा मिल गया तो अच्छी बात है, पूरा नहीं मिला तो हाफ क्लेम कर लो, और बैलेंस हाफ तुम अगले साल क्लेम कर लो। बट ध्यान देना, वो तभी होगा अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ना ली हो। अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ले ली है ना, फिर तुम सिर्फ नॉर्मल तो क्लेम कर पाओगे, एडिशनल क्लेम नहीं कर पाओगे। बस ये पर ध्यान दो। अब एडिशनल कहां नहीं मिलेगा? सेकंड हैंड एसेट पे एडिशनल नहीं मिलेगा, शिप और एयरक्राफ्ट वाले केस पे एडिशनल नहीं मिलेगा, फिर ऑफिस एम्प्लायंसेस पे एडिशनल नहीं मिलेगा। जो एसेट आप ऑफिस में यूज करोगे, रेजिडेंशियल यूज करोगे, उस पे एडिशनल नहीं मिलेगा। फिर जहां पे 100% कॉस्ट तुम्हें पहले अलाउड हो चुकी, जैसे सेक्शन 35, अब 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला है, वहां पे कैपिटल खर्चा 100% अलाउड है। जब 100% तुम्हें कोर्ट पहले अलाउड हो चुकी है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन वहां पे नहीं मिलेगा। सर अगर मान लो कोई सेकंड हैंड एसेट है, इंपोर्टेड है, मान लो बाहर से आई है, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। सर वो 35 AD में इंपोर्टेड वाला पॉइंट यहां पे लिखा हो। यहां अगर सेकंड हैंड एसेट है, चाहे वो इंडिया में यूज हुई, इंडिया से बाहर यूज हुई, आप उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान दो। तो ये बातें हमारी एडिशनल की निकल के आ रही हैं। अब बच्चा कहता है सर जैसे मान लो ये हमारी डेप्रिशिएबल है, अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया। आपने बोला कि दोनों के दोनों ब्लॉक ऑफ एसेट पे मिलेंगे, तो ब्लॉक ऑफ एसेट के हम डब्ल्यूडीवी निकालेंगे, उस डब्ल्यूडीवी पर क्लेम करेंगे नॉर्मल, एडिशनल मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट पे। बट जब हम डेप्रिशिएबल एसेट बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन कैसे हुआ? उस पर लगेगा सेक्शन 50। याद करो, सेक्शन 50 के 2 सबसेक्शन मैंने कहा था, एक तो पिक्चर अभी बाकी है और एक पिक्चर खत्म हो चुकी है। पिक्चर अभी बाकी का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी ब्लॉक में कुछ एसेट बची हैं, मान लो तुम्हारी एक ब्लॉक में 6 एसेट थी, उन 6 में से आपने 4 बेच दी, 2 आपकी एसेट ब्लॉक में से बची हैं, तो फिर उसको बोलते हैं पिक्चर अभी बाकी है। या अगर आपने सारा का सारा ब्लॉक ही बेच दिया, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपने सारा का सारा ब्लॉक ही बेच दिया, मतलब आपने सारी की सारी एसेट ही बेच दी है, उस केस में दिक्कत वाली बात है, फिर गवर्नमेंट करी ट्रीटमेंट अलग होगा। तो पहली बात पिक्चर अभी बाकी है, दूसरी बात अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है तो गवर्नमेंट करी अगर पिक्चर बाकी है तो, दोबारा बोलूंगा, अगर पिक्चर बाकी है तो, फिर बोलूंगा
अगर पिक्चर बाकी है तो, अगर पिक्चर बाकी है का मतलब अभी तुम्हारा ब्लॉक बचा है, तुमने सारी एसेट नहीं बेची, तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में या तो गेन आएगा या WDV आएगी, लॉस कभी भी नहीं आएगा। मतलब मेरे पूरे ब्लॉक की वैल्यू 50 लाख है, 20 लाख की मैंने कोई नई एसेट खरीदी, 50 और 20 70 लाख। मान लो मैंने उस ब्लॉक में 2 एसेट बेच दी 40 लाख की, तो 70 माइनस 40, 30 लाख रुपए की मेरी WDV है, उस पर क्लेम करूंगा डेप्रिसिएशन। अब तुम WDV पर कैसे क्लेम करोगे डेप्रिसिएशन? तो सबसे पहले आप ये मानोगे कि जो ये मेरी WDV बची है ये नई एसेट की बची है, मतलब ओल्ड की मेरी खत्म हो चुकी है, ये मेरी नई की बची है। अब अगर नई का यूज 180 डेज है उससे ज्यादा है तो पूरा क्लेम कर लो, अगर नई का यूज लेस देन 180 है तो उस पर हाफ क्लेम कर लो। सिंपल सी बात है, बात मेरी समझ में आ रही है? आपको मैं एग्जांपल जैसे मान लो 2 मिनट देता हूं। मान लो आपका पुराना ब्लॉक था 50 लाख का, ठीक है, नया आपने एसेट ली 20 लाख की, तो 70 लाख की होगी। आपने मान लो 2 एसेट बेच दी 40 लाख की, तो 30 लाख बची। अब 30 में से 20 लाख तो नए वाली है, तो मान लो अगर ये यूज लेस देन 180 है तो 20 पे तो क्लेम कर लो हाफ। जो बैलेंस 10 बचा इसको मान लो पुरानी वाली है, तो इसका यूज तो पूरे साल का होगा, इस पे पूरा क्लेम कर लो। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि सबसे पहले न्यू वाली को बाहर निकाल दो, अगर कुछ बचा तो ओल्ड मानो, नहीं तो न्यू मानो, और फिर चेक करो कितना यूज किया, अकॉर्डिंगली क्लेम कर लो। अब वो नॉर्मल बोलेगा, एडिशनल बोलेगा, अकॉर्डिंगली वहां पे क्लेम करना है। और हां, अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी कॉस्ट से भी ज्यादा हो गया फिर तुम्हारा कैपिटल गेन आएगा, और कैपिटल गेन ऑलवेज यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पे नहीं आएगा। और अगर तुम्हारी पिक्चर खत्म हो चुकी है, मान लो तुमने सारा ब्लॉक ही बेच दिया, तुम्हारी ब्लॉक में 6 एसेट थी, तुमने 6 की 6 एसेट बेच दी, उस केस में या तो गेन आएगा या फिर लॉस आएगा, कभी भी WDV नहीं आएगी। और जब WDV नहीं होगी तो डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ तुम्हें तभी निकालना होगा अगर तुम्हारी ब्लॉक में एसेट बची है, अगर तुम्हारी ब्लॉक में एसेट बची हैं, तुमने सारा ब्लॉक नहीं बेचा है, उस केस में निकाल लोगे डेप्रिसिएशन। और बहुत ध्यान से निकालना, इसके मल्टीपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेशन वाली सीरीज में किए हैं। अब 11 मिनट में ऑब्वियस सी बात है मेरे को रिवीजन करानी है, सिर्फ प्रोविजन की। क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में लिखे होंगे, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें हमारी सेक्शन 50 की निकल के आती हैं। एक बार लास्ट टाइम बोलूंगा, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है, ब्लॉक अभी बचा है, ब्लॉक खत्म हो चुका है। अगर ब्लॉक बचा है, चाहे ब्लॉक में एक एसेट बची है, ब्लॉक अभी बचा है, तो फिर गवर्नमेंट कह रही या तो गेन आएगा या WDV आएगी, लॉस कभी भी नहीं आएगा। और अगर तुमने पिक्चर खत्म कर दी, तुमने सारी की सारी एसेट बेच दी है, या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, WDV कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बस ये पर ध्यान दो। ये सारी बातें आपकी सेक्शन 50 में निकल के आती हैं। अब एक पॉइंट यहां पे और बताऊंगा, फिर मैं इस वीडियो को समापन करूंगा, खत्म करूंगा। याद है मैंने कहा था डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज वाले के बेस पे नहीं होता। वहां पे क्या होता है, यूज अगर आपने पूरा किया है तो पूरा मिलेगा, अगर यूज कम की है तो भी पूरा मिलेगा, बट अगर यूज लेस देन 180 है तो फिर आपको हाफ मिलेगा। मतलब या तो फुल मिलेगा या हाफ मिलेगा, नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बट एक जगह ऐसी है जहां पे नंबर ऑफ डेज वाला भी कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(2). अमलगामेशन वाला कैसे, अमलगामेशन है, मर्जर है, डीमर्जर है, सक्सेशन है, मतलब कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रही है, LLP कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो जहां पे सक्सेशन की बात हो रही है तो वहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि डेप्रिसिएशन जो है वो नंबर ऑफ डेज पे अलाउड होगा। मतलब जब अमलगामेशन हुआ तो जितने दिन अमलगामेटिंग कंपनी ने यूज किया उतने दिन का अमलगामेटिंग कंपनी को मिलेगा, जितने दिन अमलगामेटेड कंपनी ने यूज किया उतने दिन का अमलगामेटेड कंपनी को मिलेगा। और कैसे मिलेगा, आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालो पूरे साल का, आप ये मानो ही मत अमलगामेशन हुआ है, पूरे साल का निकालो, जो भी तुम नॉर्मल निकालते हो वो निकाल लो, फिर नंबर ऑफ डेज में इसको बाइफरकेट कर दो, अमलगामेटिंग कंपनी, अमलगामेटेड कंपनी। यही एक जगह ऐसी है पूरे के पूरे इनकम टैक्स में जहां नंबर ऑफ डेज के बेस पे डेप्रिसिएशन मिलता है, बाकी पूरे इनकम टैक्स में कहीं भी नंबर ऑफ डेज के बेस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें आपके यहां पे निकल के आती हैं जी। अच्छा एक पॉइंट और देख लो, WDV कैसे निकलती है। अब तुम्हें WDV निकालनी आती है, ओपनिंग प्लस में परचेज माइनस में सेल, क्या आएगा, WDV आएगी। फिर इस पे क्या क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन। फिर क्या आएगी, WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन, दैट इज 43,600। एक्चुअल कॉस्ट में जो भी तुम्हारे खर्चे हैं वो सारे खर्चे तुम जोड़ देते हो, ठीक है। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, GST है, वो सारे खर्चे आप यहां पे जोड़ दोगे। बट एक बात ध्यान देना, अगर आपने कैपिटल एसेट परचेज की है 10,000 तक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर पेमेंट तुम्हारी 10,000 से ज्यादा है तो अकाउंट पे चेक से करो, अकाउंट पे ड्राफ्ट से करो या ऑनलाइन करो, तभी वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, तभी तुम क्लेम कर पाओगे डेप्रिसिएशन। बट अगर पेमेंट 10,000 से ऊपर है, आपने अकाउंट पे चेक से पे नहीं किया, आपने अकाउंट पे ड्राफ्ट से पे नहीं किया या ऑनलाइन मोड से पे नहीं किया, तो वो सारी पेमेंट तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन। बस ये पर ध्यान दो।
मतलब 10,000 से ऊपर की पेमेंट करनी है तो स्पेसिफाइड मोड से करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो वो कोस्ट का पार्टी नहीं बनेगी, उस वैल्यू पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे, बस ये पर ध्यान। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो भी जो होगी वो हमारी किसकी होगी, पीजीबीपी की होगी। और ये वीडियोस, ये 3-3 वीडियो डेली बेस पे चलती रहेंगी, इसको मैं नहीं रोकूंगा ताकि तुम्हारी जो बच्चे देख रहे हैं कम से कम उनका नुकसान ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।